गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपके लिए उत्तर प्रदेश से जुड़े सभी क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। सन 2022 और 2023 के लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अपना, अतरंजी खेड़ा किस जिले में स्थित है? अतरंजी खेड़ा किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस है एटा, आगरा, बागपत, गोरखपुर। सही उत्तर है एटा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में महामाया आवास योजना की वर्ष शुरू की गई। उत्तर प्रदेश राज्य में महामाया आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन है 10 सितंबर 2007, 12 मार्च 2006, 13 जून 2005 या फिर 27 अगस्त 2006। सही आंसर है 10 सितंबर 2007 को ये महामाया आवास योजना शुरू की गई। अपना अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का भौगोलिक आकार कैसा है? क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का भौगोलिक आकार कैसा है? ऑप्शंस है लंबवत, चौकोर, वृत्ताकार या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है लंबवत, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का भौगोलिक आकार लंबवत। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया था? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए। मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया था? ऑप्शन है 75 वर्षों तक, 100 वर्षों तक, 125 वर्षों तक या फिर 145 वर्षों तक। सही उत्तर है 145 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल को ब्रिटिश सेना की घेरेबंदी की वजह से किस देश में शरण लेनी पड़ी थी? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए। बेगम हजरत महल को ब्रिटिश सेना की घेरेबंदी की वजह से किस देश में शरण लेनी पड़ी थी? सही उत्तर है ऑप्शन है नेपाल, बर्मा, चीन या फिर थाईलैंड। सही उत्तर है नेपाल, यानी कि नेपाल घेरेबंदी की वजह से शरण लेनी पड़ी थी। क्वेश्चन है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं हुआ है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन है महावीर, पार्श्वनाथ, संबरनाथ या फिर केदारनाथ। सही उत्तर है महावीर। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति से संबद्ध स्थान तथा नेतृत्वकर्ता के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। 1857 ईस्वी की क्रांति से संबद्ध स्थान तथा नेतृत्वकर्ता के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है लखनऊ बेगम हजरत महल, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, पूर्वी उत्तर प्रदेश कुंवर सिंह या फिर इटावा तात्या टोपे। सही उत्तर है इटावा तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस दिन वीरगति को प्राप्त हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस दिन वीरगति को प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है 22 मार्च 1858 को, 17 जून 1858 को, 13 अगस्त 1858 को या फिर 22 नवंबर 1858 को। सही उत्तर है 17 जून 1858 को वो अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी क्रांति को हालांकि अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन इससे फायदा यह हुआ कि आपको ऑप्शंस देंगे जिसमें से आपको बताया जाएगा कि 1857 की ईस्वी को ये क्रांति को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिए जाने के कारण क्या फायदा हुआ था। पहला है, विद्रोही संगठित हुए थे।
या फिर राष्ट्रवाद के बीच अंकुरित हुए, या फिर उग्रवादी विचारधारा का जन्म हुआ, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ था। देखिए, राष्ट्रवाद के बीच अंकुरित उत्पन्न हुए थे। अपना अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, फिर है मुख्यमंत्री, फिर है विधानसभा अध्यक्ष, फिर है विधानसभा उपाध्यक्ष। सही उत्तर है मुख्यमंत्री। सही उत्तर क्या है? मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य क्या है? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, या फिर उपयुक्त सभी। यानी कि ये सारे कार्य होते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, इनमें ये सारे कार्य होते हैं उपयुक्त सभी। यानी कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री का ये सभी कार्य करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी दक्षिण के पठारी भाग में नहीं मिलती है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्न में से कौन सी मिट्टी दक्षिण के पठारी भाग में नहीं मिलती है? ऑप्शंस हैं भोंटा, मांड, भूड़ या फिर पड़वाल। सही उत्तर है भूड़। भूड़ मिट्टी दक्षिण के पठारी भाग में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की उत्तरी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित है? दक्षिण के पठार की उत्तरी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित है? ऑप्शन है चंबल तथा बेतवा, घाघरा तथा सोन, गंगा तथा यमुना, या फिर केन तथा टोंस। सही उत्तर है घाघरा तथा सोन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान के निकट गंगा नदी से गोमती नदी मिलती है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्न में से किस स्थान के निकट गंगा नदी से गोमती नदी मिलती है? ऑप्शन है बलिया, गाजीपुर, इलाहाबाद या फिर मऊ। सही उत्तर है गाजीपुर। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के निकट गंगा से कौन सी नदी मिलती है? कन्नौज के निकट गंगा से कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन है मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी या फिर रामगंगा। सही आंसर है रामगंगा। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी किस जनपद से उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? यमुना नदी किस जनपद से उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन है सहारनपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर या फिर मेरठ। सही उत्तर है सहारनपुर। यानी यमुना नदी जो है वो क्या नाम सहारनपुर से प्रवेश करती है इस राज्य में। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गंगा, सरयू, यमुना या फिर गोमती। सही उत्तर है सरयू। अयोध्या नदी सरयू नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 16 जून 1972 को, 22 अगस्त 1973 को, 23 मार्च 1974 को या फिर 13 नवंबर 1975 को। सही उत्तर है 23 मार्च 1974 को।
उत्तर प्रदेश राज्य में तांबा का निक्षेप सोनराई में मिलता है। यह स्थान किस जनपद में स्थित है? क्वेश्चन के बाद फिर से सुनिए। उत्तर प्रदेश राज्य में तांबे का निक्षेप सोनराई में मिलता है। यह स्थान किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है बांदा, ललितपुर, इलाहाबाद या फिर मिर्जापुर। सही उत्तर है ललितपुर। अगला क्वेश्चन है सूती वस्त्र उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? क्वेश्चन के बाद फिर से सुनिए। सूती वस्त्र उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? ऑप्शन है प्रथम, फिर द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। सही उत्तर है तृतीय। अगला क्वेश्चन है भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रामनगर, नैनी जो कि इलाहाबाद में है, कसया जो कि कुशीनगर में है या फिर दादरी जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। सही उत्तर है नैनी जो कि इलाहाबाद में स्थित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? क्वेश्चन को फिर से सुनिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ऑप्शन है तबला, बांसुरी, शहनाई या फिर उपयुक्त सभी। वो सही उत्तर है शहनाई, यानी कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई ज्यादा बजाया है। अगला क्वेश्चन है बड़ा ख्याल जैसी नई गायन शैली के जनक सुल्तान हुसैन शर्की का संबंध उस प्रदेश के किस नगर से है? क्वेश्चन को फिर से देखिए। बड़ा ख्याल जैसी नई गायन शैली के जनक सुल्तान हुसैन शर्की का संबंध उत्तर प्रदेश के किस नगर से है? ऑप्शन है वाराणसी, जौनपुर, आगरा या फिर सीतापुर। सही उत्तर है जौनपुर। सही उत्तर क्या है? जौनपुर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन वाद्य यंत्रों का आविष्कार उत्तर प्रदेश में हुआ था? क्वेश्चन को फिर से देखिए। निम्न में से किन वाद्य यंत्रों का आविष्कार उत्तर प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन है वीणा, घड़ा, मृदंग, मजीरा। वीणा, घड़ा, मृदंग, मजीरा। ऑप्शन 2 एक तारा, सितार या नगाड़ा। एक तार, सितारा, नगाड़ा। तीसरे ग्रुप में आते हैं ढोलक, घुंघरू, चिमटा। ढोलक, घुंघरू, चिमटा। चौथा है उपयुक्त सभी। ये सभी इन सभी वाद्य यंत्रों का आविष्कार उत्तर प्रदेश में हुआ था। सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी कि सभी आविष्कार उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। उसके बाद प्रसिद्ध संगीतज्ञ वजीर अली खान ने वीणा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग करके किस संगीत घराना को जन्म दिया था? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। प्रसिद्ध संगीतज्ञ वजीर अली खान ने वीणा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग करके किस संगीत घराना को जन्म दिया था? क्वेश्चन लंबा है लेकिन समझ लीजिएगा इसको अच्छी तरह से। ऑप्शन है आगरा घराना, बनारस घराना, रामपुर घराना या फिर सोनिया घराना। सही उत्तर है सोनिया घराना। अगला क्वेश्चन है राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1850 में, 1853 में, 1856 में या फिर 1860 में। ऑप्शन है 1800 सॉरी सही उत्तर है 1853 में।
उसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है रामकथा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, रामकथा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1982 में, 1988 में, 1990 में या फिर 1992 में। सही उत्तर है 1992 में। सही उत्तर क्या है? 1992 में रामकथा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस नगर को चाकुओं का नगर के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर को चाकुओं का नगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मेरठ को, बरेली को, रामपुर को या फिर मुरादाबाद को। सही उत्तर है रामपुर को चाकुओं के नगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है देवी पाटेश्वरी का मंदिर स्थल देवी पाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, देवी पाटेश्वरी का मंदिर स्थल देवी पाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है बाराबंकी, बहराइच, गोंडा या कानपुर। सही उत्तर है गोंडा। सही उत्तर क्या है? गोंडा। अपना अगला क्वेश्चन है बिठू के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए, बिठू के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्राचीन काल में इसे ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 1। कथन 2 है रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहाँ स्थित था। तीसरा कथन है सावन के महीने में यहाँ मेले का आयोजन होता है। या फिर चौथा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारे उत्सव जो है वो वहाँ पर मनाए जाते हैं। सही उत्तर है सावन के महीने में यहाँ मेला का आयोजन होता है। कहाँ पर? बिठूर में। अगला क्वेश्चन है पांचाल महाजनपद को उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में स्थापित किया गया था? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, पांचाल महाजनपद को उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में स्थापित किया गया था? फर्स्ट है बरेली, सेकंड है बदायूं, फिर है फर्रुखाबाद, उसके बाद है उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वंश का संबंध मगध साम्राज्य से नहीं है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किस वंश का संबंध मगध साम्राज्य से नहीं है? ऑप्शन है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, चोल वंश या फिर नंद वंश। सही उत्तर है चोल वंश। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट शाह आलम को इलाहाबाद को अपनी राजधानी कब बनाया गया था? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए, मुगल सम्राट शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी कब बनाया था? ऑप्शन है 1772 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में, 1752 ईस्वी में या फिर 1761 ईस्वी में। सही उत्तर है 1761 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम ने इलाहाबाद को राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है पंडित मोतीलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, गोविंद बल्लभ पंत ने या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पंडित लाल बहादुर शास्त्री।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राज्याध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, उत्तर प्रदेश के राज्याध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री। सही उत्तर है राष्ट्रपति। सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, यदि उत्तर प्रदेश में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो संघ को इसकी सूचना कौन देता है। अगला क्वेश्चन है, यदि उत्तर प्रदेश में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो संघ को इसकी सूचना कौन देता है। ऑप्शन है राज्यपाल, बी है विधानसभा अध्यक्ष, सी है मुख्य सचिव या फिर डी विपक्ष का नेता। ए है राज्यपाल। सही उत्तर है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, भाबर क्षेत्र के समानांतर संकीर्ण पट्टी के रूप में फैले समतल, नम एवं दलदली मैदान को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, भाबर क्षेत्र के समानांतर संकीर्ण पट्टी के रूप में फैले समतल, नम एवं दलदली मैदान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है तराई क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खादर मिट्टी की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन है, निम्न में से खादर मिट्टी की विशेषता नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं, यह नदियों के बाढ़ के मैदान में मिलती है। ऑप्शन बी, इनमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। सी है, इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति काफी कम होती है। या फिर इस मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशियम तथा जीवांशों की मात्रा अधिक होती है। सही आंसर है, इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति काफी कम होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण के पठार से नहीं निकलती है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण के पठार से नहीं निकलती है। ऑप्शन है चंबल बेतवा, सोन केन, रिहंद कन्हार या फिर टॉन्स राप्ती। सही आंसर है टॉन्स राप्ती। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी। पहला ऑप्शन है 13 जून 1957 को, 1997 को। सेकेंड ऑप्शन है 15 मार्च 1998 को। थर्ड ऑप्शन है 24 अगस्त 1998 को या फिर 29 दिसंबर 1998 को। सही ऑप्शन है 29 दिसंबर 1998 को। सही उत्तर है 29 दिसंबर 1998 को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के मैदानी भाग से नहीं निकलती है। क्वेश्चन को फिर से देखिए, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के मैदानी भाग से नहीं निकलती है। गोमती नदी, वरुण नदी, राप्ती नदी या फिर रिहंद नदी। सही आंसर है राप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गंगा नदी से यमुना नदी मिलती है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गंगा नदी से यमुना नदी मिलती है। सही ऑप्शंस हैं वाराणसी, इलाहाबाद, गाजीपुर या फिर कानपुर। सही उत्तर है इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान के निकट गंगा नदी से गोमती नदी मिलती है। क्वेश्चन को फिर से देखिए, निम्न में से किस स्थान के निकट गंगा नदी से गोमती नदी मिलती है। ऑप्शन है बलिया, बी गाजीपुर, सी इलाहाबाद या डी मऊ। सही आंसर है गाजीपुर। सही आंसर है गाजीपुर।
कन्नौज के निकट गंगा से कौन सी नदी मिलती है? कन्नौज के निकट गंगा से कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शंस हैं मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी या फिर रामगंगा। सही उत्तर है रामगंगा। अगला क्वेश्चन है रिहंद का कुनहड़ किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, रिहंद तथा कुनहड़ किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? ऑप्शंस हैं केन, फिर सोन, सिंध या बेतवा। सही आंसर है सिंध। सही आंसर क्या है? अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का उद्योग क्षेत्र अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान करता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का उद्योग क्षेत्र अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान करता है? ऑप्शन है 10%, 20%, 30% या फिर 40%। सही उत्तर है 20%। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट है उत्तर प्रदेश में सरसों रबी की फसल है। उत्तर प्रदेश में मूंगफली खरीफ की फसल है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में देसी जूट बोई जाती है। या फिर उत्तर प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है? क्वेश्चन को फिर से सुनिए, किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है? ऑप्शन है गेहूं, गन्ना, दलहन या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, इन सभी में प्रथम स्थान पर हमारा प्रदेश राज्य पाया जाता है, आता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में तालाब, झील तथा पोखर द्वारा कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए, उत्तर प्रदेश में तालाब, झील तथा पोखर द्वारा कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? ऑप्शन हैं 4.2%, 5.7%, 6.5% या फिर 7.8%। सही उत्तर है 6.5%। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है? ऑप्शन है नवाबगंज पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार, ओखल पक्षी विहार या फिर समान पक्षी विहार। सही उत्तर है ओखल पक्षी विहार। ओखल